आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में होगी एक बड़े सवाल से शुरुआत। अगर आपके केस में आपकी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें दो महत्वपूर्ण आरोप हैं और अगर इन आरोपों का पत्नी के पास में कोई भी सीधा ठोस सबूत नहीं है तो आप ऐसे केस को कई एंगल से प्रयास करके तत्काल प्रभाव से डिसमिस करा सकते हैं। पहला आरोप, दहेज लिया है। दूसरा आरोप, मारा पीटा है। इसका सीधे तौर पर सीधा कोई सबूत ना होना आपके केस को डिसमिस कराने के लिए पर्याप्त आधार बन सकता है। अब कैसे डिसमिस कराएंगे, कौन कौन से शॉर्टकट अपनाएंगे, चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताते हैं। जय जिनेंद्र, हम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, अनेक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आपके केस में पत्नी ने चाहे एफआईआर दर्ज कराई हो चाहे कोर्ट में जाके प्राइवेट परिवाद यानी कंप्लेंट केस दर्ज कराया हो, दोनों तरह की परिस्थिति वाले केसेस में ध्यान से समझिएगा। जहां एफआईआर केस है और पत्नी की तरफ से तमाम सबूत लाए गए हैं, जैसे मेडिकल रिपोर्ट से अन्य सबूत है, लेकिन आपके केस में ये दो आरोप अगर हैं तो ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, दहेज लिया है तो दहेज आपके घर से रिकवर भी होना चाहिए। दूसरी बात, दहेज देने का प्रूफ यानी कि बिल वगैरह, फोटो वगैरह, ये सारी एफआईआर में केस में होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट केस हो चाहे एफआईआर केस हो, दोनों तरह के केसेस में इसका प्रमाण होना चाहिए। अगर प्रमाण नहीं है तो आप इसे झूठा करार दे सकते हैं कि मैंने कोई दहेज नहीं लिया, क्योंकि पत्नी ने कंप्लेंट की इनके पास दहेज है। अब वो दहेज रिकवर होना चाहिए ना, जब्ती होना चाहिए, लेकिन जब्ती नहीं हुआ आपके घर से, आपने कह दिया मेरे पास तो है ही नहीं। और पत्नी की तरफ से कोई भी ऐसा बिल, फोटोग्राफ्स नहीं लगाया गया, या फिर फर्जी बिल और फर्जी फोटोग्राफ हैं, जैसे कि विदाउट जीएसटी वाला बिल है। पुराने वाले मामले में हो तो पहले सेल टैक्स नंबर चलता था, नए वाले मामलों में यानी जब से जीएसटी आया है तो अगर जीएसटी है या फिर सेल टैक्स नंबर वाले बिल नहीं है, फर्जी बिल है, तो फर्जी बिल तो कोई भी छपवा सकता है, घर में प्रिंटर है, छाप लो किसी के नाम का भी। लेकिन जो जीएसटी वाला बिल लगा है उसको भी आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, यानी जिस व्यापारी का है उसे आप आरटीआई लगा सकते हैं, उसे आप कोर्ट में न्यायालय के माध्यम से बुलवा के उस बिल को वेरीफाई करवाइए। वो अपनी रसीद बुक लेके आएगा, बिल बुक लेके आएगा और उसे मैच करेगा कि हाँ इस नंबर का बिल मेरे यहाँ बना या कहीं फर्जी तो नहीं है, क्योंकि छापना तो बहुत आसान है। तो उस बिल को क्रॉस वेरीफाई भी करिए। अगर बिल नहीं है, फोटोज बनाना भी बहुत आसान है, अगर बिल नहीं है या फोटो नहीं है या आपको लगता है फर्जी फोटो फर्जी बिल है और कोई सामान की जब्ती नहीं हुई, तो आप किसी भी स्टेज पर डिसमिस कराने का प्रयास कर सकते हैं। कई रास्ते हैं डिसमिस कराने के। नंबर 2, मेडिकल रिपोर्ट्स। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स घटना के समय की नहीं है तो हो सकता है बाद में चोट लगी हो सकता है रिपोर्ट ही साधारण बनी हो, झूठी बनने वाली हो। गए डॉक्टर साहब ये लिख दो, मेरे को मारे पीटे, डॉक्टर ने देखा अच्छा चलो थोड़ा छिला है, थोड़ा सा लिख दिया डॉक्टर ने, क्या मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, डॉक्टर ने लिख दिया घबराहट है, बीपी बढ़ा हुआ है। वो 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 8 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ये सस्पेक्ट हो सकता है। जितना घटना के दिन से लेके जितना अधिक दिनों के बाद में अगर मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई है तो वो संदिग्ध हो सकती है। अब वो आपके केस में फर्जी हो सकती है। रिपोर्ट फर्जी नहीं है लेकिन वो आपके केस के लिए नहीं है। अब बीमार पड़ गए, क्या ऐसी बोले डॉक्टर साहब बहुत घबराहट हो रही है, और डॉक्टर ने बना दिया कि मेडिकल रिपोर्ट्स, तो वो आपके केस के लिए नहीं है। रिपोर्ट सही है, वही घबराहट आपने बोला डॉक्टर ने सही बनाया, उसकी गलती नहीं है, लेकिन रिपोर्ट तो बोगस है, क्योंकि घटना के समय का मेडिकल ना होना, घटना की जगह का आई विटनेस ना होना, घटना के समय का एविडेंस ना होना, अगर ऐसा आपके केस में पाया जाता है तो आपका केस में आपको फंसाया जा रहा है और आप इसे
पुलिस के पास है तो री इन्वेस्टिगेशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर ये मामला कोर्ट में चल रहा है तो आप कोर्ट में पहुंचकर डिस्चार्ज पिटीशन लगा सकते हैं या फिर क्वेश्चन में जा सकते हैं। ये आपके पास में रास्ते होते हैं। प्राइवेट परिवाद और एफआईआर दोनों तरह के केसेस में इस तरीके को अपना सकते हैं। ध्यान रहे, अगर मेडिकल है तो तत्काल का होना चाहिए, क्योंकि घर से बाहर निकले और कोई पीट दे तो मैंने थोड़ी किया, घर पे थे, उसी समय कंप्लेंट डाली, उसी समय पुलिस आ गई, उसी समय डॉक्टर के पास ले गए, ठीक है, वो सही है। लेकिन 2 दिन बाद की, 4 दिन बाद की, 4 महीने बाद का मेडिकल वो आपके केस के लिए सही नहीं माना जा सकता, ऐसा हो सकता है। तो 2 बातों में हमेशा ध्यान रखिए कि मेडिकल रिपोर्ट्स सही होनी चाहिए और आई विटनेस अगर है तो आपको डरने की आवश्यकता है। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स ही सही नहीं है, कई दिन बाद की बनी हुई है, आपके केस से कोई संबंध ही नहीं उसका, या फिर कोई सीधा सबूत नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप ऐसे केस को क्वैश करा सकते हैं, डिसमिस करा सकते हैं। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।